ये देखो एक बच्चा देखो, देखो हल्ला ना करो, इधर समझो। देखो कल जो एक टॉपिक था कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद है ना, यानी कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, किससे संबंधित है वो? तो वो है धातु कर्म से संबंधित। धातु कर्म किसको बोलते हैं? अयस्क से, जितने भी अयस्क है ना, उससे प्योर धातु, प्योर मेटल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु कर्म। उसी धातु कर्म में कई ऐसे टर्म्स है, क्या है? टर्म्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद। ठीक है, जो कि ये है दिया हुआ। पहला है गैंग। पहला जो टर्म्स है वो क्या है धातु कर्म से संबंधित? वो है गैंग। अच्छा, ये गैंग होता क्या है? तो पृथ्वी से जो भी पृथ्वी के ऊपर पट्टी से खनिज प्राप्त करते हैं, फिर उस खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं। जो अयस्क प्राप्त करते हैं, क्या वो पूरा प्योर होता है, शुद्ध होता है? क्या वो पूरा नहीं होता है, वो क्या होता है? इम्प्योर होता है, यानी कि अशुद्ध होता है। देखो, यानी कि उसके रूप में ना, देखो यहाँ पे मिट्टी, बालू, पत्थर के रूप में अशुद्धियां पाया जाता है उसमें। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। देखो क्या लिखा है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकड़े इत्यादि, और कुछ कचरा हो सकता है। अशुद्धि का मतलब कचरा इत्यादि कई अशुद्धियां होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ये बात समझ में आया? पृथ्वी से हम लोग जो खनिज प्राप्त करते हैं, फिर खनिज से अयस्क प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो है ना कचरे के रूप में मिट्टी, बालू, पत्थर और कई सारे अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरा है अयस्क का सांद्रण क्या है? ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है? तो देखो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होता है ना, वो ऐसे ही नहीं ना छोड़ देंगे। जैसे ये जो गैंग है, अशुद्धि के रूप में जो ये गैंग है, मिट्टी, बालू, पत्थर, तो इसको हटाएंगे तभी तो धातु प्राप्त होगा। तो इसी को दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। तो देखो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। समझे बच्चा? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है निस्तापन, जो कि ये वाला जो है VVI एग्जाम सब में आता है। एक वर्जन भी जो है ये वाला, ये वर्जन, ये भी VVI सवाल है। ठीक है, ये दोनों आता है एग्जाम में, कई बार आया भी है। तो निस्तापन का मतलब देखो, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। ये निस्तापन होता क्या है? देखो बच्चा, अयस्क को उच्च ताप पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर, किस पे? हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। वो भी ऐसे नहीं गर्म करेंगे, वायु यानी कि बोले तो ऑक्सीजन, वायु बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में क्या करेंगे? उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके, यानी गर्म जैसे ही करेंगे तो वो क्या चीज में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? निस्तापन। यानी कि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की सीमित मात्रा में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके धातु को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। समझे? अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे बोले थे थोड़ा खाली छोड़ देने के लिए, इसमें लिखेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? CaCO3। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चा? अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें ऑक्साइड प्राप्त होगा। कौन सा ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा? कैल्शियम। देखो ना लिखा है ना कि ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया।
तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो गया, और साथ में और क्या मिलेगा हमें, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है ये, कैल्शियम। हमें ऑक्साइड प्राप्त करना था, है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तापन। समझ में आया बच्चा। अब दूसरा है, देखो अब यहाँ है भर्जन। भर्जन क्या होता है, इंग्लिश में इसको रोस्टिंग बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है ना। सही से इसको देखो, यहाँ लिखा है कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति में, मतलब कि वायु की क्या बोलते हैं, सीमित, या जो उसको चाहिए जितना वायु, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उस आपूर्ति में तीव्रता से क्या करना है, गर्म करना है। जैसे ही गर्म करेंगे तो धातु क्या चीज में बदल जाएगा, ऑक्साइड में फिर से बदल जाएगा। लेकिन इस बार किसको गर्म कर रहे हैं हम लोग, सल्फाइड अयस्क को गर्म करके जो ऑक्साइड बनता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं भर्जन। लेकिन इसमें लिखा है कि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की सीमित मात्रा में जब तेजी से गर्म करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड, है ना। तो आप देखो इसका उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख लेंगे उदाहरण में सल्फाइड है ना, यहाँ पे देखो सल्फाइड अयस्क, तो उदाहरण के रूप में हम ले लेंगे ZnS। क्या ले लेंगे, ZnS। जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ZnO। क्या प्राप्त हो जाएगा, ZnO। लेकिन साथ में और कुछ दिख रहा है, यहाँ तो ZnO साथ में SO2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, SO2। यानी कि यहाँ Zn कितना है, एक, इधर कितना है, एक, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर दो, इधर यहाँ पे क्या लगाएंगे, दो। अब देखो Zn कितना हो गया, तो इधर तो Zn अकेला है तो इसको संतुलित बोला जाता है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दो। Zn कितना हो गया, दो। सल्फर कितना हो गया, दो। इधर सल्फर कितना है, बोलो, एक ही है, तो इधर भी लगाना होगा, दो। अब देखो सल्फर कितना हो गया, इधर सल्फर कितना हो गया, इधर Zn कितना हो गया, इधर Zn। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, दो, ये दो, ये वाला, ठीक है। लेकिन इधर कितना है, दो, और ये वाला देखो दो दूनी चार, तो चार और दो कितना हो गया। तो अब तो यहाँ पे कुछ करना होगा, छः, तो इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि दो तिया छः। ये होता है क्या, वर्जन का उदाहरण है, ठीक है। इस सबको उतार लेना, बाद में हम देंगे टाइम, ठीक है। रुको ना, पहले समझा देते फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो गालक क्या होता है, गालक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब देखो गालक एक पदार्थ है, गालक क्या है, लिखा है वह पदार्थ जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क, कभी निस्तापन भर्जन पढ़े है ना, तो उसमें प्राप्त हुआ था ना ऑक्साइड, तो वही लिखा हुआ है कि जो निस्तापित और भर्जित अयस्क है उसको क्या करना है, कोक के साथ गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। जैसे ही गर्म करेंगे तो अयस्क में क्या होगा, जो उपस्थित होगा ना अगलनीय अशुद्धियां, मतलब जो गलेगा नहीं, गर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसमें जो कचरा है वो गल नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसी गालक के वजह से जब हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगलनीय अशुद्धियां क्या हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं। तो देखो ऐसे याद करेंगे कि वह पदार्थ जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ गर्म किया जाता है तो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, जिसे हम लोग गालक कहते हैं। बात समझ में है। अब यहाँ प्रगलन है, क्या है, प्रगलन। तो अब इसमें क्या है कि धातु के ऑक्साइड को जब कोक के साथ गर्म किया, कोक में एक क्या है, कोयला का एक रूप है के हिसाब से समझो, कोक के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, धातु में बदल जाता है। क्या हो जाता है, धातु में। ऐसे देखो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, है ना, मतलब कि
इसमें क्या लिखा है, हम जो बोल रहे हैं ना कि उसमें लिखा कुछ और है, बोल कुछ और है, ऐसा मत समझो, समझो सिर्फ। यहाँ क्या लिखा है, हम लिखे कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, लेकिन हम अपने स्टाइल में बोलते हैं कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं, है ना, तो उसमें होता क्या है कि धातु प्राप्त हो जाता है, यानी कि धातु आ जाता है, उससे प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रगलन। तो ये अपना अपना स्टाइल है, ठीक है, समझ गए बच्चा। चलो अब वो वाला जो है इसको उतार लो, ये वाला फिर देखते हैं।